मथुरा के छाता तहसील क्षेत्र के गांव अजनौका के रहने वाली ग्रामीण ने गांव में ही प्लॉटिंग कर रहे आरएसएस ग्रुप में सरकारी जमीन को हड़पने एवं उस पर अवैध निर्माण कराए जाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस संपूर्ण प्रकरण एवं ग्रामीणों महिलाओं का कहना है कि उनके गांव में एक प्राचीन कुआं है जिसकी धार्मिक मान्यता है और गांव के सभी जाति वर्गों के लिए अपने नवजात शिशुओं के जन्म के उपरांत होने वाले कुआं पूजन में इस धार्मिक महत्व वाले कुएं को ही प्रयोग में लेकर आते हैं, जिसकी जमीन पर कॉलोनाइजर द्वारा रास्ता अवरुद्ध कराते हुए अवैध तरीके से दुकानों का निर्माण किया गया है। इसके विरोध में ग्रामीणों के साथ साथ महिलाओं ने भी आरएस ग्रुप के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ आखिर प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहा है। गांव के ही रहने वाली सुमन देवी ने बताया कि इस ग्रुप के मालिक त्यागी ने उनकी धार्मिक भावनाओं के साथ भी खेला है और उनके गांव में चली आ रही प्राचीन परंपरा के साथ भी धोखाधड़ी करके ध्वस्त करने की कोशिश की है। महिलाओं ने शनिवार को आरएस ग्रुप के स्वामी जयप्रकाश त्यागी के खिलाफ नारेबाजी की और अपने लिए न्याय की मांग की। गाँव के ही रहने वाले कौशल ने बताया कि यह भूमाफिया ऐसे गाँव-गाँव जाकर लोगों की जमीन को थोड़ा हिस्सा खरीदते हैं और वहां पर ही ग्राम समाज की जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं। उन्होंने प्रत्येक गांव में दलाल किस्म के व्यक्ति छोड़ रखे हैं और अधिकारी भी उन्हें केवल झूठा ही आश्वासन दे रहे हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ की सरकार होते हुए भी भूमाफियाओं पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। ग्रामीण कौशल ने बताया कि इसके लिए वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिले हैं, जहां से डीएम साहब को इस मामले में अवगत कराया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में एक टीम गठित की गई है जो बुधवार को उनके गांव जाएगी और उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि जब गाँव का लेखपाल दिनेश इस विषय पर पहले भी अपनी रिपोर्ट दे चुका है, वहीं के आरएसएस ग्रुप के डायरेक्टर जयप्रकाश त्यागी ने संकेत गांव में एक प्रेस वार्ता बुलाई, जिसमें उन्होंने पत्रकारों को बताया कि यह आरोप लगा है कि वह सभी गलत हैं जिन्होंने जमीन से जुड़े कागज एवं नक्शा पत्रकारों को भी दिखाए और कहा कि वह जमीन खरीदकर उस जगह पर दुकान बना रहे हैं, न कि ग्राम पंचायत की जमीन पर दुकान बना रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम जयप्रकाश त्यागी है। ये क्या मामला कि आजनौक के गांव वालों बताया जा रहा है कि आपने ग्राम पंचायत की जमीन पर दुकानें बनाई गई हैं, क्या मामला है, क्या मैंने सारे आपको पेपर दिखाए हैं। हाँ जी। हमने जो जमीन खरीदी है उस जमीन के ऊपर हमने अपनी दुकानें बनाई है और उसमें कोई गांव समाज की जमीन नहीं है। हमने आपको ये 6 रजिस्ट्रियाँ दिखाई है, आप चाहो तो इसकी कॉपियाँ ले लो। और हमने नक्शा भी आपको दिखा दिया कि नक्शा भी हमारा स्वीकृत है, अनऑथराइज नहीं है। ये एमबीडी के अंडर आता नहीं है आजनौक गांव, जिला पंचायत में आता है, जिला पंचायत से ये स्वीकृत है मैटर। अब ये क्या मैटर है ये तो हमें भी आज तक नहीं पता लगा 3 साल में, क्योंकि मैटर कुछ है ही नहीं। होगा तब तो पता लगेगा। ये तो किसी पर्टिकुलर 1-2 लोगों की इंटेंशनली कोई बात है, अब वो क्या है वो तो श्री जी जाना है, वो तो हमें भी नहीं पता। मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि आपके द्वारा कोई ग्राम पंचायत की जमीन पर दुकानें नहीं बनाई गई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा नाम कौशल है। कौशल जी कहाँ के रहने वाले हैं? आजनौक के रहने वाले हैं सर। बताएं, यहाँ पर एक प्रकरण चल रहा है केआरएस ग्रुप को लेकर के, क्या भूमिका रहती है इनकी? ऐसी इनकी भूमिका ये रहती है, पैसे के बल पर इन्हें मतलब अपने गांव वो बना रखे हैं, दलाल बना रखे हैं और उनको छोड़ रखा है और उनकी सपोर्ट में लेकर के गांव समाज पर, गांव की गरीब जनता की प्लाटों पर, ये अवैध रास्ताओं पर, अब इन्हें 2 रास्ताओं पर कब्जा कर लिया है, कुआं पूजन का और एक देवी मंदिर का। बिल्कुल जाम कर दिया है, कोई आने जाने के नहीं है, निकल ही नहीं सकता है बिल्कुल। तो इनका तो ये है पैसे के बल पर प्रशासन खरीद रखा है इनने, कुछ राजनीतिक दबाव करवा देते हैं और सब मनमानी कर रहे हैं, कोई कार्रवाई होने नहीं दे रहे हैं बिल्कुल। आपने इसकी एप्लीकेशन भी दिया होगा? एप्लीकेशन जब कितनी दे दिया था, मेरा बैग बड़ा पड़ा है ये। अच्छा, लेखपाल की आपके पास रिपोर्ट है, क्या उसमें क्या साबित किया गया? लेखपाल ने सभी खसरा नंबर खोले हैं, इसमें एक खसरा नंबर छोड़ दिया। 235 का ये दुकानें ये बनाई हैं, ये रास्ता कब्जा है, ये कुछ छोड़ दिया है, बाकी की रिपोर्ट उसने सही लगाई है। और अब मतलब ये आने को कह रहे हैं कि टीम गठित कर देनी है और किसी दिन आएंगे, लेकिन टीम गठित करने के बाद रिपोर्ट लगा देते हैं लेखपाल, फिर भी मतलब तहसीलदार साहब उस पर आदेश ये नहीं करते हैं कि इसको तोड़वाओ। उस पर कभी तो मतलब 122 भी कर देते हैं 60 गांठ करके और चलाएंगे और फिर मतलब इन्हीं के कब्जे में फिर वो कर देंगे फिर ये
फेवर आप आदेश। कब से आप प्रार्थनाबाजी कर रहे हैं, अभी तक आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है? मैं 7 महीना हो गए सर, मुझे क्या 7 लगता महीना है इसमें कोई और भी किसी का दबाव हो सकता है? हाँ, क्षेत्रीय अधिकारी जो क्षेत्रीय जो राजनीतिक मतलब ये कि यहाँ के जो बने हुए हैं, जो विधायक हैं या और भी मतलब ये के हैं जो वर्तमान में, उनका मतलब ये कि इनका सहयोग है, इनकी सपोर्ट में आकर के ये काम कर रहे हैं। ये क्या नाम है इनका? कौन का? इनका जो KRS ग्रुप के मालिक हैं। ये है इनका त्यागी जी हैं, जयप्रकाश त्यागी जी। अच्छा, एक मीडिया के बारे में एक चर्चा आई थी कि आप लोगों को गांव में आकर के कह रहे हैं, बेड़ा फुसला रहे हैं और आक्रोश करवा रहे हैं। क्या ऐसा कोई मामला है आपकी नज़र में कि जो है पत्रकार आके आपसे कहते हैं कि आप लड़िए, वो करिए, हम आपके साथ हैं? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। आपने ही हिम्मत जुटाई है जो यहाँ आकर के गांव की समस्या को सुना है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इसलिए। और नहीं, कोई भी मीडिया वाला जब हम बात करते हैं ना, मीडिया वालों से भी बात करिए तो इनका नाम ले करके ही मतलब है कि यार उनके सामने तो हम पे मतलब खड़ा नहीं होना होगा भाई, क्योंकि वो तो हमारे ही आदमी है। अब उनने जो सारी मीडिया ही मतलब ये खरीद रखी है, जन क्या है क्या नहीं है, मतलब मैंने बहुत पत्रकारों से बात करी है तो वो इनका नाम सुनते ही मतलब ये खिसक जाते हैं। क्या कहोगे आप ऐसे पत्रकारों के बारे में? ऐसे पत्रकारों के बारे में तो मैं अब क्या कहूँ, मतलब ये इससे ज़्यादा भ्रष्ट काम कोई और है ही नहीं। जो मतलब ये मीडिया भी मतलब धोखा दे रही है, गरीबों को न्याय नहीं दिलवा सकती, सार्वजनिक चीज़ों की, गांव की आवाज़ों को मतलब नहीं उठा सकती, तो ऐसी मीडिया से मतलब फ़ायदा क्या? ये तो बिकाऊ मीडिया है। कौशल जी, क्या कहोगे आप, ऐसे भूमाफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए या कब तक आप, अगर मान लीजिए फिर भी आपकी कार्रवाई नहीं होती तो आगे क्या करोगे आप? आगे मैं एक बार CM साहब के पास में फिर जाऊंगा। उनने मतलब ये कि मुझे पूरा आश्वासन दिया है सचिवालय से कि आपका काम होगा, और अगर फिर भी मतलब ये नहीं करते हैं तो मैं दोबारा एक बार फिर जाऊंगा वहाँ, और वहाँ से भी फिर काम नहीं होता है मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, वहाँ अपना मतलब ये वो रखूँगा। वैसे तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार और भूमाफियाओं पर कब्जे जो कर रहे हैं उनको तुरंत हटवाने का आदेश भी है। यहाँ पे अधिकारी कार्रवाई आदेश क्यों भी नहीं कर पा है। रहे? यहाँ की इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी है कि योगी जी जन देख नहीं रहे हैं कि उनको गुमराह कर रखा है उनके कर्मचारियों ने। इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी है कि कोई कुछ होने वाला नहीं है बिल्कुल। पहली सरकार में तो भ्रष्टाचारी थी, लेकिन पैसा दे करके काम है जहाँ, तो अब यहाँ तो मतलब पैसा देकर भी काम नहीं हो रहा है। जनता 2-4 दिन, 10-5 दिन, महीना 2 महीना टोल करके बेचारी अपने घर बैठ जाती है, माथे पे हाथ रख करके।